नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन में और आपको बता दें कि पीछे हम दिखाना चाहेंगे हमारे जो भी सहयोगी हैं, पीछे हमारे जो भी देख सकते हैं, ये सेविका और सहायिका बहनें हैं जो कहीं ना कहीं पिछले 16 दिनों से लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है कि प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो पिछले चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था कि इन लोगों के जो है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो इन लोगों के जो मानदेय है, जो इन लोगों का महीना जो मिलता है उसको दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बहुत बड़ी एक अन्याय हुआ है, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। और इसी का समर्थन में भाजपा विधायक मधुबन के धीर सिंह जी है पहुंचे। सर, आप समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, और पास जो आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं वो सरकार के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और लगातार कई वर्षों से सरकार के कार्यक्रमों को, और ख़ासकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो देश के भविष्य होते हैं, उन नौनिहालों का बचपन मजबूत हो, स्वस्थ हो, उन माताएं स्वस्थ रहें, इन कार्यक्रमों में, समाज कल्याण के, नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में लगी रहती। हम सब लोगों ने देखा कैसे कोरोना काल में बहनों ने अपनी चिंता न करके लोगों को जागरूक करने का काम, टीका दिलवाने का काम, कई महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार की धरातल पे पहुंचाने का काम किया है। ये आज जो सरकार है, मैं उस सरकार के बारे में, महागठबंधन की जो झूठ बोलने वाली सरकार है, जिसने कहा था, जिसके मुखिया तेजस्वी यादव ने का कलम दिखाते थे चुनावी सभाओं में और कहते थे कि पहली बैठक में यही कलम से जो है हम साइन करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और सेविकाओं का, सहायिकाओं का मानदेय दुगुना करने का काम करेंगे। तो पहली कैबिनेट कौन कहे, 60 से ज़्यादा कैबिनेट हो गया और कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। तो लोहिया जी का जन्मदिन था, लोहिया जी के जन्मदिन पर वो लोग माला चढ़ाने का काम करते हैं, जयप्रकाश जी की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके बताए हुए कोई काम कोई लोग नहीं करते, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सरकार सेविकाओं सहायिकाओं की मांग पूरी न कराए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसी आह्वान के लिए आज हम महिलाओं के बीच आए, उनकी मांग का समर्थन करने आए। लगातार सर देखा जा रहा है, ये लगातार देखा जा रहा है कि सर इन्हीं को लेकर नहीं, कई ऐसे संगठन है जो अभी धरना पर, पिछले कई टोला सहयोग वाले लोग भी थे, मैंने कई ऐसे संगठन जो है धरना पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों के साथ क्या चाहती है? देखिए, सरकार का पहला काम है संवाद। लोकतंत्र में बिना संवाद के सरकार आप नहीं चला सकते। और ये सब जितने लोग हैं, चाहे टोला सेवक हो या आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, वो सरकार के महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर कई वर्षों से, दशकों से उतार रही हैं। इसलिए सरकार को सबसे शर्मनाक बात यह है, आप सब भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जनप्रतिनिधि है जो जनता का प्रतिनिधि है, पत्रकार है जो चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार इनके प्रतिनिधि मंडल से भी बात करना मुनासिब नहीं समझती है। तो जो सरकार संवाद न करे वो सरकार निरंकुश सरकार होती। ऐसी सरकार को लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। तो ऐसी निरंकुश निकम्बी सरकार को हम जनता के बल से, जनता को आह्वान करके आने वाले चुनाव में 24 में भी और 25 में भी जो जनता से झूठे वादे करती हो, जो जनता से झूठ बोलने का काम करती हो, ऐसी सरकार को बदलने का काम करेंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी तो संवाद स्थापित करके बहनों की मांग को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। सर, बिहार में लगातार आपराधिक मामला बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? यही तो कहना है। जयप्रकाश जी की जयंती 11 अक्टूबर, लोहिया जी की जयंती 12 अक्टूबर, आज है 14 अक्टूबर, महाल्या है। कल 9 माता दुर्गा की पूजा कल से शुरू हो जाएगी, 9 स्वरूप माता का आगमन होने जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं, आप पत्रकार बंधु लगातार दिखाते हैं कैसे अपराध, लूट, महिलाओं पर, बहनों पर अपराध, इस तरह की घटना बढ़ गई है जो बहुत शर्मनाक है। और ये बताती है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया। नीतीश कुमार जी का पुलिस पर, प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। किस तरह से भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर से आदमी परेशान है। शाम को आपको
निकलने में बहनों को, माताओं को परेशानी हो रही। इसलिए ऐसी सरकार को एक तो नैतिकता के आधार पर, पहले बिहार में लोग कहता था कि बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, आज हर आदमी कहता है कि नीतीश कुमार का धोखा जो है बिहार में फेमस हो गया। तो ऐसी सरकार को हम जनता के शक्ति से आह्वान करके उसको बदलने का काम हम सब करेंगे। वर्तमान सरकार तो भाजपा को संविधान विरोधी सरकार बता रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो महागठबंधन की सरकार है ये अपने परिवार को बचाने में लगी और इनके पुरखों ने जो संपत्ति इकट्ठा किया हुआ है उसकी रक्षा के लिए महागठबंधन है। आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण तक महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो परिवार बचाने में लगी और परिवार का भ्रष्टाचार बचाने में लगी। लेकिन जो व्यक्ति देश भारत माता के गौरव को परम वैभव तक पहुंचाने में लगा है, जो चंद्रमा पर चंद्रायन पहुंचाने में लगा है, जो G20 के माध्यम से विश्व मित्र बनने में लगा हुआ है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने में लगा है, ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का जन जन मेरी माटी मेरा देश कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव मनाने का काम और अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत वाटिका का निर्माण और अमृत वाटिका के निर्माण के लिए देश के हर आंगन की मिट्टी इकट्ठा करके आपसे सबसे एक आग्रह है, हम सब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता आपके आंगन में भी आएंगे मिट्टी इकट्ठा करके। जब हमारी अगली पीढ़ी दिल्ली जाएगी, संसद भवन के सामने जब अमृत वाटिका को देखेगी तो उसको गर्व होगा कि हमारे आंगन की मिट्टी इस अमृत वाटिका के निर्माण में है। जैसे आज देश भर के लोगों को गर्व है कि राम मंदिर के निर्माण में हमने भी सहयोग किया था, वैसे ही देश के अमृत वाटिका के निर्माण में 75 वर्ष आज़ादी के हो गए। अमृत वाटिका के निर्माण में घर के हर आंगन से मिट्टी जाएगी, घर के हर आंगन से अक्षत जाएगा। इस कार्यक्रम में भी हम सब लगे। जातीय जनगणना को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जाति तो गरीबों की जाति, गरीब की जाति देश में सबसे बड़ी जाति। गरीबी खत्म होनी चाहिए। इस देश में तुष्टीकरण करने वाले लोग आंगनबाड़ी महिलाओं की मांग को पूरा नहीं करेंगे और जाति जनगणना में हजारों करोड़ खर्चा कर देंगे। ये क्या दिखाता है? और 18 वर्षों के शासन के बाद आज जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, जब आपका इकबाल समाप्त हो गया, प्रशासन पर आपकी पकड़ समाप्त हो गई, तो जनता को भरमाने के लिए ये जातीय सर्वेक्षण का काम, समाज को बांटने के लिए जातीय सर्वेक्षण का काम करने का काम, मैं मानता हूं कि देश में जो सबसे बड़ी जाति है वो गरीब की जाति है और गरीब की जाति का कल्याण होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख साहब भी हैं, वर्तमान है महेश पासवान जी, इनसे भी हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आए हैं क्या समर्थन देने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज इस प्रखंड क्षेत्र के भिन्न भिन्न पंचायतों से भिन्न भिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका बहनें जो आई हैं अपनी मांगों को रखने के लिए, मैं उनके मांग का समर्थन करता हूं और मैं इन लोगों को वादा करता हूं कि अगली जो हमारी पंचायत समिति की बैठक होगी उसमें इस प्रस्ताव को पारित करके हम डीएम को भेज देंगे, जिलाधिकारी को भेज देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।